शादी के बाद नई नई बहू घर आई। नई बहू जो आई थी ये अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर उसने एक दिन सुना कि सास अपने हस्बैंड से यानी ससुर जी से कह रही थी कि सुनो, मुझे लगता है कि जो नई बहू है ना, ये हमें और आपको दूध में पानी मिलाकर देती है। अब जब नई बहू ने ये सुना तो उसने अगले दिन से किसी बहाने से दूध का जो भगोना था वो सास के कमरे में ही रखवा दिया और उन्हीं के कमरे में जाकर भगोने से लेकर दूध उनको देने लगी। फिर एक दिन उसने सास को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। सास अपनी बेटी से यानी बहू की नंद से फ़ोन पर बात करके कह रही थी कि सुनो, ये जो बहू है ना, ये हम लोग की रोटी में बहुत थोड़ा सा घी लगाती है और दाल में तो आधी चम्मच घी डालती है, जबकि अपनी दाल पूरी घी में डुबो के खाती है। जब बहू ने सुना तो अगले दिन घी का जो डिब्बा था सास के कमरे में ही रखवा दिया और जब वो उनको खाना देती तो उसी डिब्बे से उन्हीं के सामने लगाकर दे देती। फिर कुछ दिनों बाद उसने सुना कि सास जो है ससुर से कह रही है कि अपना बेटा तो बहुत सारे फल लाता है, लेकिन जो बहू है हमें बहुत थोड़े ही फल देती है, सारे के सारे फल लगता है खुद ही खा लेती है। बहू ने जब ये सुना तो अगले दिन से जो बेटा उनका फल लाता था सारे के सारे उनके कमरे में रखवा देती थी और यहाँ तक कि उसने फ्रिज भी उनके कमरे में ही रखवा दिया और सारी चीज़ें फ्रिज में उन्हीं के कमरे में उनके सामने रखने लगी। और अपनी सास से प्यार से बोली, माँ जी, इस उम्र में आपको पानी फल वगैरह लेने में तकलीफ़ होती है, तो अब आपको आसानी रहेगी, आपके कमरे में सब रखा है, जब चाहें जैसे चाहें आप ले सकती हैं। एक दिन ससुर ने सास से पूछा, ये बताओ अब तो सब ठीक है? बहू ने सब कुछ तुम्हारे कमरे में ही लाकर रख दिया है, अब तो कोई समस्या नहीं है। तो सास धीरे से बोली, हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहू अब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती होगी। तब ससुर ने बड़े प्यार से कहा, वास्तव में गड़बड़ वो नहीं करती है, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। एक्चुअली बात यह है कि अपने ज़माने में तुम जैसी बहू रही हो ना, वैसे ही हमारी इस बहू के बारे में सोचती हो। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे हम स्वयं होते हैं सारी की सारी दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है। तो दोस्तों, दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का आकलन और इलाज सबसे पहले करिए।